अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो आपके सामने मैं एक नुस्खा रखने जा रहा हूँ, ये इंशाल्लाह ठंडे मिजाज वालों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। ये ताकत का नुस्खा है ठंडे मिजाज वालों के लिए। और उनकी ऐसे समझ लें कि जो बुझती हुई ज़िंदगी होती है उनके लिए ये चिराग का काम करेगा। और उसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है और ताकत का नुस्खा है ये। आप इसको वीडियो को आखिर तक देखें और इसके जो फ़वाइद हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके पास जो मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। ये जो मैं आपके सामने नुस्खा रखने जा रहा हूँ, ये आसाबी कमज़ोरी अक्सर लोगों को ऐसे होता है कि जिनके पट्ठे कमज़ोर होते हैं, पट्ठों के अंदर खिंचाव होता है और कमर दर्द भी हो जाता है। तो इस तरह की जो आसाबी मिजाज के लोग हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त नुस्खा है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा उसके सर के ऊपर, अक्सर लोगों के सर के ऊपर बोझ सा महसूस होता है, नीचे देखने से उनको आंखों में दर्द महसूस होता है, आंखों के अंदर दर्द पलटता हुआ महसूस होता है जब अगर नीचे देखा जाए। या फिर इसके अलावा नींद उनको बहुत ज़्यादा आती है, हर वक्त नींद का गलबा रहता है और नींद के अंदर ही रहते हैं अक्सर लोग। तो उनके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है, वो भी बना के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म में अगर रतूबात की ज़्यादती हो गई हो, यानी कि जिस्म अगर आसाबी मिजाज है जिस्म का, तो उसमें रतूबात की जो होती है वो ज़्यादती होती है। इसमें आसाबी मोटापा होता है, जो मोटापा होता है वो ढीला ढाला सा मोटापा होता है, वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो पेशाब होता है उसकी भी काफ़ी सारी ज़्यादती होती है। पेशाब बार बार आता है और ज़्यादा मिकदार में आता है। और जो उसके ऊपर जिस्म जो होता है वो ढीला ढाला सा महसूस होता है। बदन का जो एक वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और छोटी उम्र में अक्सर लोगों के जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, अभी उम्र नहीं हुई होती उनकी बालों के सफ़ेद होने की, तो बाल जो होते हैं वो सफ़ेद हो जाया करते हैं। इसके अलावा बहने वाला नज़ला ज़ुकाम जो है, जो सिर्फ़ पानी बहता रहता है, ख़राश वगैरह या जलन वगैरह नहीं होती, तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त है। और इसके अलावा कतरे अक्सर लोगों को आ जाते हैं, मादा मनविया के कतरे आ जाते हैं अक्सर नौजवान लड़कों को। तो जो ख़जाना मनी होता है वो अंदर से पुर नहीं हो पाता और इसी वजह से उनके जरासीम जो होते हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं। जब तक कतरे नहीं रुकेंगे तो जो मादा मनविया है वो जिस्म के अंदर नहीं रुकेगा। अगर मादा मनविया जिस्म के अंदर रुकेगा नहीं तो फिर जो उसका ख़मीर का एक निज़ाम है, ख़मीर पैदा नहीं होगा, उससे जो जरासीम है वो भी पैदा नहीं होंगे। और औलाद के जो जरासीम होते हैं वो ख़मीर पैदा होने के बाद जो जरासीम पैदा होते हैं वो औलाद की होते हैं। तो जब तक मादा मनविया अगर एक टाइम तक ना रुके जिस्म के अंदर, तब तक जो होता है वो जरासीम पैदा नहीं होते। तो कतरे जब आते रहें या जरियान मनी हो, अक्सर लोगों के जो कपड़े होते हैं वो नापाक रहते हैं, वज़ू जो होता है उनको बार बार करना पड़ता है, इस्तिंजा करना पड़ता है। और जो लीकेज है उनकी वो बंद नहीं होती। अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं वो मुबाशरत के टाइम पे बोसो किनार करते हुए लीकेज का शिकार हो जाते हैं। इससे उनका जो इंतशार होता है वो भी टूट जाता है और उनकी जो टाइमिंग होती है वो तो आसाबी मिजाज में टाइमिंग और इंतशार जो होता है वो बिल्कुल होता नहीं है, बहुत कम होता है, लूज़ होता है, ढीला ढाला सा होता है। और इसके अलावा लिकोरिए का मर्ज़ होता है अक्सर माँ बहनों को। अगर लिकोरिया आसाबी मिजाज में हो, जैसा कि पानी जो सिर्फ़ पानी बहता है तो उससे जलन और ख़राश वगैरह नहीं होती, तो ऐसे लिकोरिए के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हैज़ की बंदिश, अक्सर आसाबी मिजाज में हैज़ की जो बंदिश है वो रुकावट हो जाया करती है। इससे जो माँ बहनों का जो लिकोरिए का एक टाइम है, इसका हैज़ का टाइम है, वो होता है वो बंद हो जाता है। कई कई माह जो हैज़ का खून है वो नहीं आया करता, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जिस्म के अंदर रतूबात बढ़ जाती हैं, खून के अंदर रतूबात बढ़ जाती हैं, तो खुश्की कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो खून का अखराज है वो नहीं हुआ करता। इसके अलावा आसाबी दर्दें होती हैं अक्सर लोगों को, सुकून की हालत में बैठे बिठाए उनको दर्दें जो है वो तंग करती हैं। अक्सर जब वो चलने फिरने लगते हैं तो दर्दें कम हो जाती हैं। ये एक निशानी है आसाबी दर्दों की। जब आप बैठे हुए होंगे, सुकून की हालत में होंगे, अगर लेटे हुए होंगे, तब वो दर्दें आपको महसूस होंगी। जब आप चलने फिरने लगेंगे, शुरुआत में तो दर्द महसूस होगा, जैसे ही आप थोड़ा सा चले फिरेंगे
تو آپ کی جو دردیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، کیونکہ جسم کے اندر حرارت اور خشکی پیدا ہونے لگ جائے گی۔ تو اس طرح کی دردوں کے لیے بھی یہ زبردست چیز ہے۔ اگر گیس بن کے جسم کے اندر رک رہی ہو، معدے کے اندر گیس بن رہی ہو اور جسم کے اندر رک رہی ہو، تو ایسے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو گیس کا مرض ہے وہ کافی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جب جسم کے اندر رک جائے تو اس کے بعد انسان جو ہوتا ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اور نہ اس کو کچھ محسوس ہوتا ہے، صحت محسوس ہوتی ہے، اس کو بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں، گیس کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے، وہ بھی اس کو بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر مثانے کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا آپ کا، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پیشاب کے اوپر بھی آپ کا کنٹرول ہوگا، اور جو مادہ منویہ ہے اس کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا۔ آپ کے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان میں بہتری آئے گی۔ پیشاب کی زیادتی، جیسا کہ شوگر والے حضرات کے لیے ہوتا ہے یہ مسئلہ، بار بار ان کو پیشاب آتا ہے اور زیادہ مقدار میں آتا ہے، اس سے جو ہوتا ہے حرارت غریزی جو ہوتی ہے جسم کی، وہ پانی کے ساتھ ساتھ جو حرارت ہوتی ہے وہ بھی خارج ہو جاتی ہے، رطوبت بھی خارج ہوتی ہے، اور جو پانی حرارت ہوتی ہے وہ بھی خارج ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ زبردست چیز ہے۔ ہاں، اگر کوئی گرمی کا مریض ہے تو وہ اس نسخے سے دور رہے۔ خشکی گرمی اور گرمی خشکی والے جو حضرات ہیں ان کے لیے یہ نسخہ نہیں ہے، یہ صرف ٹھنڈے مزاج جو اعصابی مزاج کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ نسخہ ہے، اور جو گرم خشک یا خشک گرم مزاج کے ہیں وہ اس سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ خون کی کمی ہو جاتی ہے لوگوں کو، جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر اندر آپ کے چہرے کے اوپر رونق محسوس ہوگی، آپ کے چہرے کے اوپر پتہ چلے گا کہ یہ خون کی جو کمی ہے وہ دور ہونے لگ گئی ہے۔ بڑھاپے میں اکثر کمزوری ہو جایا کرتی ہے، ہاضمے کی خرابی ہوتی ہے، کیونکہ جب بدن بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہوتا ہے کھایا پیا جو ہوتا ہے وہ بھی ہضم نہیں ہوتا، اور جب کھایا پیا ہضم نہیں ہوگا تو پھر کمزوری جو ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اکثر جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں ان کے جسم کی کمزوری کے لیے یہ زبردست چیز ہے۔ اب چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اعصابی علامات ہوتی ہیں، اعصابی مزاج کے اندر جتنی بھی علامات ہوتی ہیں ان کے لیے یہ زبردست نسخہ ہے، آپ اس کو بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخے کے اجزاء کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ نوٹ کر لیں۔ جب آپ نوٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جو وزن ہے وہ بھی آپ کو مکمل ہوگا، اور ساتھ میں آپ کو میں بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، تو اس کو بھی آپ غور سے سنیں۔ تو آپ اس میں آپ ایک ڈالنا ہے کہ شنگرف آپ نے 1 تولہ ڈالنا ہے، شنگرف رومی لینا ہے آپ نے، اور اچھے والا شنگرف لینا ہے، وہ آپ نے 1 تولہ ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ مرچ سیاہ، کالی مرچ جسے ہم کہتے ہیں، فلفل سیاہ بھی کہا جاتا ہے جسے، یہ بھی آپ نے 1 تولہ ڈالنی ہے۔ اور مغز بادام، یہ آپ نے 100 عدد دیسی لینے ہیں، گڑ بندی بادام جو ملتے ہیں میٹھے والے، وہ آپ نے لینے ہیں اور 100 عدد لینے ہیں۔ باقی چیزیں جو شنگرف ہے وہ بھی 1 تولہ، مرچ سیاہ جو ہے وہ بھی 1 تولہ، اور جو مغز بادام ہیں وہ آپ نے 100 عدد لینے ہیں۔ اس کے علاوہ سفید پیاز کا پانی، وہ آپ نے سفید پیاز لے کے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ نچوڑ لینا ہے، یہ آپ نے 30 گرام لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ادرک کا جو پانی ہے وہ بھی آپ نے لینا ہے، ادرک کو کوٹ کے اس کو گرائنڈ کر کے اس کو نچوڑیں گے تو اس میں سے بھی آپ نے 20 گرام پانی، ادرک کا 20 گرام لینا ہے اور سفید پیاز کا 30 گرام، یہ پانی بھی آپ لے لیں۔ یہ نسخے کے اجزاء جو ہیں یہ مکمل ہو گئے۔ اب چلتے ہیں کہ اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اگر کشتہ لیا ہے شنگرف کا، کسی اچھی کمپنی کا، تو بہتر ہے، نہیں تو اگر آپ نے صرف شنگرف لی ہے، شنگرف رومی لی ہے، تو اس کو آپ نے اچھی طرح کھرل کرنا ہے۔ کم از کم 12 سے 15 گھنٹے تک آپ اس کو اچھے زوردار ہاتھوں سے اس کو کھرل کریں گے۔ جب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ پانی کے اوپر تیرنے کے قابل ہو گئی ہے تو اس وقت یہ آپ کی جو شنگرف رومی ہے وہ تیار ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر مرچ سیاہ جو ہے اس کو ڈال کے کھرل کرتے رہنا ہے، شنگرف بھی کھرل ہوتی رہے گی، اور جو ساتھ مرچ ہے کالی مرچ وہ بھی اس کے اندر ڈال کے آپ اس کو کھرل کرتے رہیں گے اچھی طرح۔ جب آپ دیکھیں کہ جو مرچ ہے کالی مرچ ہے وہ بھی بالکل پاؤڈر ہو گئی ہے اور شنگرف کے ساتھ مل گئی ہے، تو اس کے بعد آپ کے پاس جو پیاز کا پانی ہے وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو کھرل کرتے جانا ہے۔
फिर आप जब देखें कि ये बिल्कुल पाउडर बन गया है, प्याज का पानी भी खुश्क हो गया है, तो उसके बाद आपने अदरक का जो पानी है वो आपने 20 ग्राम डालना है इसके अंदर, और फिर उसको खरल करते जाना है। इसी तरह ये खरल करके जब आप देखें कि ये पाउडर की शक्ल में आ गया दोबारा, तो उसके बाद आपने जो बादाम है आपके पास, मगज़ बादाम, वो आपने 5 से 7 अदद दाने जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे आपने डालने हैं और खरल करते रहना है। यानी कि एक दिन में आपने 5 से 7 बादाम इस नुस्खे के अंदर खरल करने हैं, अगले दिन फिर 5 से 7 बादाम खरल करेंगे। इसी तरह इस नुस्खे के अंदर आपने 100 मगज़ बादाम जो है वो डालने हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे आप 5 से 7 अदद जो मगज़ बादाम है वो खरल करते रहें। ये मकसद सिर्फ इसको खरल करने का ये है कि इसके अंदर जो शिंगरफ रोमी है उसको जितना ज़्यादा आप खरल करेंगे और उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। जब शिंगरफ और मिर्च सियाह को मिक्स करके खरल किया जाता है, तो जितने लंबे अरसे तक के लिए इसको खरल किया जाएगा, इतने लंबे अरसे तक जब खरल आप करेंगे तो इसी तरह इसमें ताकत भी ज़्यादा आएगी। तो इसको आपने रोज़ाना की बुनियाद पे 5 से 7 अदद जो मगज़ बादाम है वो इसके अंदर डाल के खरल करते रहना है। जब ये मुकम्मल हो जाए तो मिर्च स्याह के बराबर आपने इसकी गोली बनानी है। जब आप देखें कि काली मिर्च के बराबर आपके पास गोलियां बन गई हैं तो उनको आप महफूज करके रख लें। तो इसकी जो मिकदार खुराक है, जो नौजवान हैं या अधेड़ उम्र हैं उनके लिए तो एक गोली काफ़ी है। शाम के टाइम खाना खाने के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद एक गोली लेनी है आपने, और आधा किलो दूध लेना है नीम गर्म। उसके अंदर आप कोशिश करें कि 1 चम्मच देसी घी मिलाएं। तो उसके बाद उस दूध से आप एक गोली लेंगे, और उसके बाद आपने सोना नहीं है, कम अज़ कम 1-1.5 घंटा आपने वॉक करनी है या कोई ऐसा काम करना है जैसे आपको थोड़ा सा पसीना आए, ताकि जो जिस्म का पानी है वो खुश्क हो और जो दवाई आपने ली है वो जिस्म के अंदर जज़ब हो। इससे आपके पट्ठों को ताकत मिलेगी, आपके जितने भी जिस्म के पट्ठे हैं सारे जो है वो ठीक होंगे। अक्सर लोगों को नफ्स के पट्ठों की वजह से कमज़ोरी का सामना होता है, इंतशार सही नहीं होता, या कसरत मुबाशरत की वजह से जो नफ्स के पट्ठे हैं वो लूज़ हो जाते हैं, या मुश्तज़नी की वजह से ये मामलात हो जाते हैं। तो ऐसे लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर आप इसको रिज़ल्ट महसूस करेंगे। जो नौजवान हजरात हैं वो एक गोली लेंगे रोज़ाना आधा किलो दूध के साथ, और जो 50 प्लस यानी कि 50 से ऊपर के जो लोग हैं, जो हजरात हैं, वो एक गोली सुबह एक गोली शाम, ये भी आप नीम गर्म दूध से लेंगे। 1 गिलास दूध ले लें, नीम गर्म हो, एक गोली सुबह एक गोली शाम। उसके अंदर भी आपने 2 चम्मच घी के, देसी घी के लाजमी इस्तेमाल करने हैं। तो उसके बाद फिर आपने चलना फिरना है ताकि आपको जो दवाई आपने इस्तेमाल की है उसके जो फ़वायद हैं वो आपको मिल सके, वो जिस्म के अंदर जज़ब हो सके दवाई। तो इसी तरह आप इसको, जो नौजवान है वो तो 3 हफ्ते इस्तेमाल करके इंशाल्लाह उनका जो मुकम्मल है कोर्स वो हो जाएगा इंशाल्लाह। उससे उनके जो जिस्म है वो भी मजबूत हो जाएगा और जो कमज़ोरियाँ वो भी ठीक हो जाएंगी। अगर मोटापे का शिकार लोग हैं तो वो 1 से 1.5 माह इस्तेमाल इसको लाजमी करेंगे, तो उससे जाके उनको इंशाल्लाह फ़ायदा होने लग जाएगा। तो कुछ अरसा मज़ीद इस्तेमाल करके वो छोड़ देंगे। और जो बुढ़ापे का शिकार लोग हैं, जो बुढ़ापे की वजह से कमज़ोरी का शिकार हैं, तो वो इसको 2 से 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह इंशाल्लाह ये जो, क्योंकि बुढ़ापा जब होता है तो उस वक्त हम लोग कहते हैं ना कि गोली टिक्की जो होती है वो दी जाती है, तो इस तरह आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे के अंदर कमज़ोरी की वजह से जो भी मामलात हैं वो इस दवाई से आपके हल होते रहेंगे। और इसी तरह आपने ग़िज़ाओं का भी ख़ास ख्याल रखना है। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई है, लेकिन जो लोग मुझे सुनते हैं उन्हें पता है कि जो मैं अहाता करता हूँ चीज़ों का, तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इसके साथ आपने ग़िज़ाओं का ख़ास ख्याल रखना है। जो असाबी ग़िज़ाएँ हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, उसकी जगह आपने उज़लाती गुद्दी या फिर गुद्दी उज़लाती जो 3 और 4 नंबर की, दूसरी तरह आपको मैं बताऊँ कि खुश्क गरम या फिर गरम खुश्क जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये ग़िज़ाई चार्ट आपको इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ की शक्ल में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।